नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ग्रामीण समाज की लाक्षणिक विशेषताओं की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नगरीय समाज की लाक्षणिक विशेषताएं क्या है, जिनके आधार पर हम नगरों को गाँव से भिन्न कर सकते हैं। किसी भी नगर की मुख्य विशेषता है जनसंख्या का अधिक घनत्व। रोजगार की तलाश में गांव से शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शहर में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा है। इसलिए लोग रोजगार की तलाश में शहरों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण पिछड़ापन और विकसित सुविधा और साधनों के कारण कुछ लोग बच्चों को उचित शिक्षा देने या आवश्यक वातावरण देने के लिए शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इन सब कारणों से नगरीय जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण समाज से अधिक पाया जाता है। नगरों के अंदर जनसंख्या और संस्कृति की विभिन्नता देखने को मिलती है। नगरीय समाज में विभिन्न धर्म, मत, संप्रदाय, जाति, वर्ग, प्रजाति, भाषाओं और प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं। अतः वहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है और जिनकी संस्कृति भी अलग अलग होती है। विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं में उनका विश्वास रहता है, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति का केंद्र होते हुए भी संस्कृतियों में वहाँ विभिन्नता होती है। नगरीय समाज में द्वितीयक या औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, इसीलिए लोगों से प्राथमिक व आमने सामने के घनिष्ठ संबंध कायम करना कठिन होता है। नगरीय समुदाय के लोगों में औपचारिक और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। सदस्यों का व्यस्त जीवन और उनकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण उनका आपसी संबंध औपचारिक ही होता है। नगरीय समाजों में विकास के साधन और सुविधाएं अधिक होने से यहाँ शिक्षा और सामाजिक बोध भी ग्रामीण समाज से अधिक पाया जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों का पुराने अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों में कम विश्वास होता है। इसके अलावा नगरीय जीवन में व्यस्तता होने के कारण धर्म का प्रभाव भी वहाँ कम होता है और पुराने रीति रिवाज एवं अंधविश्वासों का पालन करना भी वहाँ पर कम पाया जाता है। नगरीय समाज में आवास की समस्या के साथ ही कई और तरह की समस्याएं भी व्याप्त होती हैं। जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण सही आवास वहाँ सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। उसी के साथ ही निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण और अनेक तरह की समस्याएं नगरीय समाज में व्याप्त होती जा रही हैं। नगरीय समाजों में जाति को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। वहाँ वर्ग व्यवस्था के आधार पर संस्तरण पाया जाता है। एक तरफ श्रमिक और मजदूर वर्ग है तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग। नगरों में विषमता अधिक है। नगरों में जन्म के आधार पर किसी की योग्यता को नहीं आंका जाता, बल्कि उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे समाज में स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति जितना अधिक सक्षम और योग्य होता है, समाज में उसका स्थान उतना ही उच्च माना जाता है। नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग होते हैं। नगरीय समुदाय में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन आदि पर लोगों का जीवन निर्भर होता है। नगरीय समुदाय में स्त्रियों को भी बाहर निकलने तथा पारिवारिक आर्थिक भार में हाथ बटाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वे भी पुरुषों के समान विभिन्न व्यवसायों में पुरुषों का हाथ बटा रही हैं। नगरीय समाजों में एकाकी परिवारों का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उच्च आकांक्षा और उच्च जीवन स्तर पाने के लिए संयुक्त परिवार में रहना और इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति एकाकी परिवारों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहरी जीवन में व्याप्त शिक्षा और भौतिकवाद वहाँ के व्यक्तियों को धार्मिक पूजा पाठ और अन्य संबंधित कर्मकांडों से दूर कर देते हैं। इसलिए यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है।
शहरी समाजों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। जहाँ गांव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन उथाल खाते हुए पानी जैसा होता है। वहाँ के व्यक्ति परिवर्तन को बहुत जल्दी स्वीकार करने वाले होते हैं और अपनी स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए वह किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। नगरीय जीवन में बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता और परिवर्तित सभ्यता राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ा देती है। इनको अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होने लगता है और इससे राजनीतिक क्षेत्र में इनका झुकाव बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त नगरों में स्त्रियों की स्थिति ग्रामीण समाजों की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है। स्त्रियां अधिक शिक्षित और सक्षम होती हैं। स्वयं अर्जन करने के कारण वे आत्मनिर्भर होती हैं। इसलिए वे अपने जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। नगरीय महिलाएं गांव की महिलाओं की तुलना में कम अंधविश्वासी होती हैं। नगरीय समाजों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी औपचारिक साधन जैसे पुलिस, जेल, कानून, न्यायालय, गुप्तचर विभाग, सरकार, संविधान और द्वितीयक समूहों का सहारा लिया जाता है। नगरीय समाज अपरिचित लोगों का क्षेत्र है। भीड़-भाड़ युक्त वातावरण में यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता है। यहाँ नगरवासी जब भी चाहें अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकता है। इसके अतिरिक्त नगरीय समाज में फैशन का प्रचलन अधिक पाया जाता है। नगरों में धर्म की बजाय कर्म की प्रधानता होती है। नगरों में तर्क एवं विज्ञान में अधिक विश्वास पाया जाता है। नगरों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। नगरों में राजनीतिक चेतना अधिक देखने को मिलती है। नगरीय समाज में जनसंख्या की अधिकता और विभिन्नता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार नगरीय समाज की विशेषताएं बहुत हद तक ग्रामीण समाज से भिन्न होती हैं, जिनके आधार पर हम ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से पृथक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर के बारे में बात करेंगे।